गणित का कुछ एनालिसिस है जो किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 10 अंक तक के आने की जो है संभावना है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से। और लघुत्तरीय प्रश्न का बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न आपका 3 आ सकता है। आपको ये पहला तो देख ही लेना चाहिए भाई, पहला पे स्टार लगा दे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 7वां नंबर चैप्टर भी आपको देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे अनुसार से आपको जो है दूसरा भी देख लेना चाहिए, 8वां नंबर भी देख लेना चाहिए। 5 को अगर मैं VVI लगाऊं तो यही कुछ जो है हो जाएगा। और ये चौथा और पांचवा ये सब आसान चैप्टर है, इसको आप लोगों को देख लेना चाहिए। और यहाँ से अगर इतना आप देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है निकल जाएगा। साथियों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो है गणित का कुछ एनालिसिस है जो किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। कभी ना कभी आपने भी ज़रूर सोचा होगा कि किस चैप्टर से जो है कितने नंबर का जो है प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो पहला जो गणित का चैप्टर है तो साथियों, आप अगर ये चाहते हैं, अगर आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है, अगर जाने की अगर ललक है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है अंत तक देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते बिना टाइम गंवाए। तो साथियों, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 10 अंक तक आने की जो है संभावना है बिहार बोर्ड में। जो है ये जो हम आपको बता रहे हैं ये जो है प्रीवियस एनालिसिस के आधार पर बता रहे हैं, जो बोर्ड का क्वेश्चन है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 10 अंक तक के आने की जो है संभावना है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से। और लघुत्तरीय प्रश्न जो हमारा आएगा इस चैप्टर से वो 2 गो लघुत्तरीय प्रश्न आने का चांस है। 2 गो जो है लघुत्तरीय प्रश्न आएगा और 10 गो जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें साथियों तो इस चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर से बात करें साथियों आप लोगों का, तो दूसरा चैप्टर से जो है 9 नंबर तक का जो है ऑब्जेक्टिव आएगा। और लघुत्तरीय का बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 9 नंबर तक आ सकता है। और लघुत्तरीय प्रश्न का बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न आपका 3 आ सकता है। 3 गो तक लघुत्तरीय प्रश्न आने की जो है संभावना है, या इससे भी ज़्यादा भी आ सकता है एक आध दो, लेकिन लगभग 3 तो कम से कम आना ही आना है आपको 2026 के जो है बोर्ड एग्जाम में। और दीर्घोत्तरीय का प्रश्न का बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें भी जो है दीर्घोत्तरीय नहीं आता है, दीर्घोत्तरीय नहीं आएगा। और तीसरा का बात करें साथियों तो 4 गो तक जो है ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 4 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तीसरा चैप्टर से। और तीसरा चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा साथियों? 4 गो तीसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। और लघुत्तरीय प्रश्न का बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न इससे आपका 3 गो आएगा, इससे भी 3 गो आएगा लघुत्तरीय प्रश्न। और दीर्घोत्तरीय का बात करें तो दीर्घोत्तरीय 1 गो प्रश्न आने का जो है चांस है इस चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से। अगर चौथा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो चौथा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आने की जो संभावना है वो 8 गो जो है 8 गो तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं आपके चौथा चैप्टर से। और इस चौथा चैप्टर से जो 8 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो चौथा चैप्टर से आपका 1 गो लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है आएगा चौथा से, 1 गो आ सकता है दीर्घोत्तरीय। और लघुत्तरीय की बात करें साथियों तो इससे आपका 3 इससे भी 3 या 4 3 मान के चलते हैं, 3 इससे भी आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखने को आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। और 5वां चैप्टर से बात करें साथियों तो 5वां चैप्टर से भी आपको 8 नंबर तक, हाँ यस 8 नंबर तक का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, यानी 8 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद 4 गो जो है सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे लघुत्तरीय प्रश्न से 4 गो सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर अगर बात करें छठा चैप्टर की साथियों तो छठा चैप्टर में 4 गो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा छठा चैप्टर में। और सब्जेक्टिव का जो है बात करें तो 2 गो सब्जेक्टिव का रहे, सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। या लघुत्तरीय की बात करें तो 2 गो जो है पूछा जाएगा। और दीर्घोत्तरीय इससे 1 गो दीर्घोत्तरीय आने का जो है चांस है। और उसके बाद अगर हम बात करें 7वां चैप्टर की साथियों तो 13 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 7वां और 8वां चैप्टर से जो है 13 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो 13 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। और 2 गो जो है आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 गो दीर्घोत्तरीय पूछे जा सकते हैं। और दीर्घोत्तरीय करें लघुत्तरीय 2 गो जो है आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दीर्घोत्तरीय की बात करें तो इससे आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा साथियों। और 8वां चैप्टर की बात अगर हम लोग अंत में करें तो 19 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव जो है देखा गया यहाँ से साथियों। इस चैप्टर से 19 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव जो है पूछे गए हैं। तो 19 नंबर तक के आने के जो चांसेज है, इससे कुछ कम भी आ सकते हैं या इससे कुछ ज़्यादा भी आ सकते हैं। और इसके लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इससे जो है 3 नंबर का है 3 जो है समझिए लघुत्तरीय प्रश्न आने के जो है चांसेस है। और दीर्घोत्तरीय की बात करें साथियों इससे जो है आपका 1 गो जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 1 गो जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला चैप्टर की बात करें 9 नंबर की तो इससे आपसे ऑब्जेक्टिव 1 भी नहीं पूछा जाएगा। 9 नंबर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव 1 भी नहीं पूछा जाएगा। और लघुत्तरीय 1 गो पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर इससे दीर्घोत्तरीय की बात करें तो 1 गो दीर्घोत्तरीय कम से कम यहाँ से फिक्स रहेगा। 1 गो दीर्घोत्तरीय यहाँ से आना ही आना है 9 नंबर चैप्टर से। अगला अगर 10वां चैप्टर की बात करें तो 3 गो तक ऑब्जेक्टिव आने के चांस है। और लघुत्तरीय इससे जो है कितना आएगा, लघुत्तरीय इससे आपको 1 गो लघुत्तरीय तक आने का चांस है। और फिर इससे दीर्घोत्तरीय नहीं आएगा 10वां चैप्टर से। फिर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें 11वां चैप्टर से नहीं आएगा। और इससे जो है आपका जो है लघुत्तरीय भी नहीं आएगा, इससे दीर्घोत्तरीय 1 गो आएगा।
फिक्स है, एगो दीर्घ उत्तर ये आना ही आना है। फिर अगर अगला बात करें 12 नंबर चैप्टर की, तो 5 नंबर तक के इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और 2 को जो है आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय इससे नहीं पूछे जाएंगे 12वां चैप्टर से। और 13 नंबर चैप्टर से बात करें तो 8 को तक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, 8 तक, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 8 आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद सब लघु उत्तरीय की बात करें तो 2 को लघु उत्तरीय इससे भी आने वाला है और इसमें दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो एगो दीर्घ उत्तरीय आने वाला है। 14 नंबर चैप्टर की अगर हम बात करें तो 5 को तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और एगो जो है आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और दीर्घ उत्तरीय भी, दीर्घ उत्तरीय यहाँ से आपको एगो आने के चांसेस है लगभग मोटा मोटी, एगो दीर्घ उत्तरीय भी आ सकता है। और अगला चैप्टर की बात करें तो यहाँ से साथियों आपको जो है 4 को जो है अब 4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा 15 नंबर चैप्टर से, 4 को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। और फिर अगला बात करें यहाँ पे तो ये जो है आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं देगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से नहीं आएगा इससे, और एगो जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो ये जो है कुछ डाटा है, प्रीवियस डाटा रिसर्च के अनुसार, एनालिसिस के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे जो है किस चैप्टर से जो कितना नंबर तक के क्वेश्चन आने के जो है चांसेस है, संभावना है। और इसमें से देख लीजिए जो चैप्टर आपको ज़्यादा नंबर का लग रहा है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर हम मेरे अनुसार से बात करें तो ये चैप्टर देखिए, ये आपको 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम, अगर नहीं भी पढ़े तो आपको ये पहला तो देख ही लेना चाहिए भाई, पहला पे स्टार लगा दे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 7वां नंबर चैप्टर भी आपको देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे अनुसार से आपको जो है दूसरा भी देख लेना चाहिए, उतना भारी नहीं है। और तीसरा भी 8वां नंबर भी देख लेना चाहिए। 5 को अगर मैं VVI लगाऊँ तो यही कुछ जो है हो जाएगा। और ये चौथा और पाँचवा ये सब आसान चैप्टर है, इसको आप लोगों को देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ से अगर इतना आप देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है निकल जाएगा। तो आई होप कि साथियों आप लोगों को ये जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।